के इस सेगमेंट में बात करेंगे जी हालिया जो महंगाई है। पहले कहा जा रहा था और बड़ा खुशी का इजहार भी किया जा रहा था, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में और इससे पहले भी, कि बॉर्डर क्लोज होने की वजह से जो अशय खुर्दनोश हैं, ख़ास तौर पे सब्जियां और फल, वो इजीली एक्सेस में हैं और लोगों के लिए मैनेज करना चीज़ों को बड़ा आसान हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, ख़ास तौर पे पाक जो इस वक्त ईरान और अमेरिका की जो जंग है, इसने पूरे ख़ित्ते को पेट्रोलियम मसनूआत चूँकि महंगी हो गई हैं, पेट्रोल की शॉर्टेज, किल्लत और महंगा होने की वजह से हर चीज़ जो है एक्सेस से बाहर होती चली जा रही है। ख़ित्ते पे इसके मज़ीद क्या असरात मुरतब होंगे, महंगाई मज़ीद कितनी बढ़ने जा रही है, लोग मज़ीद कितना सफ़र करेंगे, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमने ख़ास तौर पर दावत दी है अपने मॉर्निंग शो में चीफ रिपोर्टर नई बात मीडिया ग्रुप जनाब अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ हैं। अशरफ साहब, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह की बड़ी। अच्छा अशरफ साहब, लोग बड़े मुतमईन थे, थोड़े चलो सुकून का उनकी तरफ से एक जेस्चर दिया जा रहा था कि बॉर्डर क्लोज हो चुका है, ज़ाहिर है वो तिजारत के मामलात और तो इजीली हर चीज़ जो है वो आपको अवेलेबल थी आपके लिए। अब फिर महंगाई एकदम से बढ़ गई है, ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल की किल्लत है, इस वजह से फिर वर्क फ्रॉम होम, अभी जो नई समरी भी सीएम को भिजवा दी गई, तो हालात तो मुझे लग रहा है दिगरद होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, बड़ा अहम इशू है इस हवाले से कि तकरीबन आप समझें कि आधी दुनिया में जंग लगी है और पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। खिते के खास मशरक़ वस्ता के जो जितने भी ममालिक हैं वो हैं, इसराइल है, अमेरिका है, बाकी और जगह वहाँ पे जो है वो जंग के हालात हैं और धड़ाधड़ एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। अब जैसे आपने बात की, इसकी वजह से तो चीनी बात साथ में हुए हैं, बल्कि हमने तो इतने कम है, हमारे जो हमसाया ममालिक है वहाँ पे वहाँ बर्फा है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो है ना मुश्किल हालात है। खासतौर पर इंडिया की बात करें तो अगर वहाँ पे बात करें तो उनका जो 40% से ऊपर यानी 40 से 50% था वो आब हुकूमत के तरफ से आता था, जो कि बंद पड़ी हुई है। और इसी तरह से जो 60% से ज़्यादा या 60% उनकी गैस है वो भी वहीं से आती थी, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल इंडिया के अंदर ना गैस इतनी अवेलेबल है निकलती है, ना ही पेट्रोल है वो निकलता है। तो ये सारी मरहून मिन्नत है उसकी। और वहाँ पे 92 लाख मीट्रिक टन जो LPG की रोज़ाना ज़रूरत है। और अभी जो डाल के गए हैं तो 92,000 वो क्या लगे उसको वहाँ पे नहीं असर आया। और वहाँ पे लाखों रेस्टोरेंट बंद हो गए, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, इतना बुरा हाल है कि वो लोग हैं वो खुदकुशी करने पे तुले हुए हैं, 2 वक्त की रोटी उनको मुयसर नहीं है इंडिया में। तो मैं समझता हूँ उसकी निस्बत अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत अच्छे हालात हैं यहाँ पे। हमारे ना तो जहाज़ रुके हैं, LPG भी आ रही है, पेट्रोल भी आ गया है, लेकिन असल मसला वो है कि पीछे से जो महंगाई होती जा रही है। सेकंड आपने कहा जी बॉर्डर क्लोज हो जाते हैं तो उसके फ़ायदे के साथ नुकसानात भी होते हैं। तो नुकसानात क्या है कि हमने जो तजारत करनी है वो लेन देना है, कुछ चीज़ें भेजनी होती हैं, कुछ चीज़ें लेनी होती हैं। जैसे अब फलों की बात की, फल जो है हमारे ईरान और पाकिस्तान से आते हैं, सेब है और बाकी चीज़ें जो हैं अंगूर और बाकी दीगर चीज़ें जो है सीज़न यहाँ पे वो वाला नहीं है कि हमें वो वाफर मकदार में मौजूद हो मिल जाए। तो यही वजह है कि फिर वो चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद खित्ते के अगर दीगर माल की बात करें तो हमारे फिर भी हालात उनसे बेहतर है। जैसे आपने कहा तलीमी इदारे बंद हो गए हैं, तो बाकी ममालिक में तो इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, ना ही इतने किए गए बंद। अभी ये 31 तक थे, अब सुना जा रहा है कि 14 अप्रैल तक इसको 15 बंद अप्रैल तक। हाँ जी, बंद किया जा रहा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो हमारे जो अच्छा, और सरकारी इदारों वाले कितने खुशकिस्मत हैं, वर्क फ्रॉम होम हाँ उनका जी उनको है ना, मौतें लगी हुई है ना। मौजें लगी। और और वो लेकिन भी अच्छी बात 3 ये है, दिन उनकी तरफ खुला करेंगे। देखिए अच्छी बात ये हम है कि प्राइवेट वाले बेचारे, हाँ, हाँ, जब हमें आपके पास वसाइल मौजूद बारिश हो, हैं, तूफान हो, लैपटॉप आंधी मौजूद हो, है सैलाब आपके हो, पास, ईद हो, रोजा हो, हमने दफ्तर आना ही आना 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 है। हमने आना है, है ये ना? इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी है। हाँ जी। इसलिए हमें फील्ड में जाना पड़ता है, हमें आना ही आना है और काम करना है, तो लोगों को खबरें मिलनी है। तो जो वर्क फ्रॉम होम सरकारी सतह पे है, मैं समझे वो बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह कि हमने पांचों घी में पहले सरकारी में। पहले ही हमने जब कोविड आया था तो उसमें भी हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम होता था और थोड़ा बहुत एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ा था। लेकिन अब इतना नहीं, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं, जो ज़रूरी लोग हैं वो बुलवाया गया है, वो आते हैं दफातर में और बाकी वहीं से काम करते हैं। इससे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो तवानाई की बचत वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मसलन पेट्रोल है, अगर हर बंदा रोज़ाना अपने दफ्तर में जाएगा, दफ्तर से वापस आएगा, तो यकीनी बात है पेट्रोल जला के जाएगा आएगा, चाहे वो सफ़र करे किसी और चीज़ पे, मोटरसाइकिल पे करे या गाड़ी पे सफ़र करे, तो पेट्रोल तो उसमें लगने ही लग रहे। अब ये है कि इसको बचत करने के लिए
हुकूमत ने लेकिन फिर वो ये उसको ऑल्टरनेट भी तो दे रही है ना गवर्नमेंट के, उसमें मेट्रोस और वो उनकी तादाद में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, कह रहे हैं कि उसमें इजाफा किया जा रहा है। वो जून तक तो वैसे इजाफा हो जाना है, वो हाँ। ऑलरेडी पाइपलाइन में है बसें जो पूरे पंजाब के लिए आनी, और लाहौर के लिए भी खास तौर पे लाहौर में मेट्रो चल रही है, लाहौर में जो इलेक्ट्रिक बसें वो चल रही हैं। यही वजह है कि लोग काफ़ी बेहतर सफ़र कर रहे हैं, सस्ता तरीन सफ़र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चिंगजी से भी सस्ता सफ़र है अगर देखा जाए। इलेक्ट्रिक बसों का एसी लगा हुआ है, मज़े से अंदर है, अगर खड़ा भी होना हो तो आपने इतनी एक्सपीरियंस स्पेस किया है है। वैसे? हाँ जी, मैंने कई दफ़ा किया है, हम्म। मेट्रो बस पे भी किया है मैंने, मेट्रो ट्रेन पे भी किया है, और बाकी इलेक्ट्रिक बसें जो है उसमें किया है। तो काफ़ी बेहतर हालात हैं इस हवाले से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दीगर खिते के दीगर ममालिक से अगर बात करें तो पंजाब के और पाकिस्तान के बेहतर है हाँ। हालात। और इसमें महंगाई की बात अगर जैसे आपने की, तो वो कुछ मसनूई महंगाई भी की गई है, कुछ तो ऑलरेडी महंगाई है कि चीज़ें नहीं आ रही जिसकी वजह शार्टेज है, और तलब और रसद वाला जो सिलसिला है वो पूरा नहीं हो रहा। अगर तलब ज़्यादा होगी, रसद कम होगी, तो कितनी बात है वो चीज़ें जो है कम आएंगी तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। अब जैसे फलों की बात कर ले तो उसमें अगर हम फल की बात करें, सेब की, तो जो उसका सरकारी रेट है वो 450 से 500, 550, लेकिन इसमें मिलता नहीं है, वो महंगा है। 600 रुपये अच्छा सेब जो है 550, 600, 650। मुर्गी की बात करें तो रेट जो है 440 रुपये, 540 रुपये कि जो गोश्त का रेट है, लेकिन 600 रुपये बाजार में वो मिल रहा है। अभी मैं हाँ, चक्कर लगा के आया हूँ, अभी कहा जा रहा था कि तो नहीं, बीफ और मटन जो है वो भी सस्ते हो रहे हैं, नहीं, मैंने नहीं देखा ये कहीं मैं चिकन की कि बात कर रहा हूँ कि सस्ता हुआ हो। वो उसमें 160 रुपये हाँ। जो रेट लिस्ट है उससे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इसके हाँ, अलावा आप एलपीजी की बात तो कर लें, इनको इधर कौन कंट्रोल करेगा, इनको इनको ज़िले लगाम कौन इंतजामिया कंट्रोल डालेगा? करती है, इनको जो वो ज़िले एक वो हुकूमतें है हैं मोहतरमा वो। है, वो जाती हैं और रमज़ान में पूरा उन्होंने बड़ी अच्छी ड्यूटी सर अंजाम दी। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी नहीं, उनकी रमज़ान में बहुत अच्छा रहा वीडियोस है, भी आ रही थी बहुत उनकी। अच्छा वो रहा है। जाती थी जाके हाँ, जो ये मसनूई महंगाई जिन्होंने की हुई है वहाँ पे जाके ना सिर्फ रेट की जाती थी बल्कि सील किया जाता था शॉप को। बिल्कुल उससे यही हुआ कि फिर रमज़ान के दौरान काफ़ी हद तक हमारा जो ख़ास तौर पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आटा, चीनी, दालें और घी, इसके अलावा जो ज़रूरी सब्ज़ियाँ हैं, वो उनके रेट काफ़ी मुनासिब थे, और अब भी हैं। मतलब आलू का रेट बहुत सस्ता है, 18 से 20 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये में अवेलेबल है, 30 में अवेलेबल है बाज़ार में, ये उसका सरकारी रेट है। इसी तरह से गोभी है, इसी तरह करेले हैं, वो अवेलेबल भी हैं। और ये चूँकि मकामी हमारी ये प्रोडक्शन है, यहाँ मकामी जो लोकल हैं वो यहाँ पे पैदा होते हैं। ये बाहर से हमें ये जो चीज़ें आलू है या गोभी है या बाकी करेले हैं या और चीज़ें, ये अदरक बहुत पड़ता है, लहसुन का कोई मसला है, थोड़ा सा वो महंगा हो गया है अदरक जो है, लेकिन उस सतह पे नहीं है जिस सतह से कभी 700 रुपये 800 रुपये में होता था, अब वो सस्ता है, उससे काफ़ी सस्ता जी है। जी जी। इसी तरह से लहसुन है वो भी सस्ता है। हमें जो चीज़ें बाहर से आनी है, खासतौर पर जो फल आते थे या चीज़ें आती थी अफगानिस्तान से, वो बंद है बॉर्डर, और ईरान से आती थी वो बॉर्डर बंद है, क्योंकि वो ऑलरेडी ईरान की तो जंग हाँ जी डायरेक्टली हाँ है जी। ना उनके साथ, इसराइल के और अमेरिका के साथ। तो इस वजह से ये सूरत पैदा हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट क्या हालात कर रही है रिलीफ देने के लिए अवाम को, क्या हुकूमती सतह पर हुकूमत की सतह क्या पे किया जैसे जा रहा है? ये उन्होंने ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी इक़दाम लिए, और उसमें कोई 59 अरब रुपया जो है वो बचत की गई उस हवाले से, कि वो जो 50% पेट्रोल का दिया गया सरकारी, जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ी थी, और अब उस पर हाई ऑक्टेन जो बड़ी गाड़ी है सरकारी, उस पर पाबंदी आ जाती है। हाई ऑक्टेन वाली गाड़ी ना चलेगी, ना आप डलवाएंगे उसमें, और सख्त निगरानी की जा रही है। वुज़रा के लिए जो तनख्वाह थी 2 महीने की, वो जमा करवानी है उन्होंने। और इसके अलावा जो 1 लाख 2 लाख से ऊपर तनख्वाहें हैं, उनके ऊपर कट लगाए गए कि वो उतनी उतनी तनख्वाहें काट के वो सरकारी खजाने में जाएंगी और उसकी बचत होगी। और उससे ये होगा कि फिर कट लगाए जाएंगे, अभी तक लगे नहीं है। लग गए ना, वो ऑर्डर हो गए, तो हाँ, जब तक ऑर्डर हो महीने गए। की देखें इससे पहले तनख्वाहें आ गई, हाँ। इस महीने में तो आप भी बचत कर सकते हैं ना, अगले महीने पे जाके एंड पे जाके आपको पता चलेगा कि वो कट लगा है नहीं लगा। लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है सख्ती से इसकी निगरानी की जा रही है, अगर नहीं होगा फिर जो भी इस तरह की कोई हैंकी पैंकी करेगा उसको सजा मिलेगी। ताजिर तबका क्या कर रहा है, वहाँ तो उनसे मुंसलिक भी रहते हैं। हाँ, ताजिर तबका मैं बता रहा हूँ कि ताल्लुक वो जो जब हालात इस वास्ता तरह के पड़ता होते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज भी बीच में ही होते हैं, है। नजायज मुनाफाखोर जिसे हम कहते हैं, माफिया हाँ भी कह लेते हैं। हाँ तो अगर जायज़ मुनाफे से ऊपर जो भी मुनाफा कमा रहा है तो वो माफिया में ही आता है, वो अवाम का कोई दोस्त नहीं है, ना हुकूमत का दोस्त है, ना अपने कारोबार का दोस्त है। तो अब वो भी करने जा रहे हैं कि अब ये एक तजवीज़ पंजाब की तरफ से ये भी आई कि दुकानें जल्दी बंद करें, ताकि रात को एनर्जी की ज़रूरत भी जो है वो उसका भी मसला ना रहे। क्यों, और इसके अलावा जो लेट नाइट शॉपिंग वाकिंग में होती है, पेट्रोल जलता है, आते जाते हैं लोग, वो भी बंद हो। तो अब ये एक और कदम लगाने लगे, जैसे स्कूल की बात
आपने कर रहा था, स्कूलों के वाले से कुछ जामिया पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि कम से कम वो क्लासेस जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनको तो कम से कम इजाज़त दी जाए, वो जाए पढ़े। अगर नहीं होता तो नहीं, फिर ऑनलाइन मसला क्लासेस बनेगा। हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस उस तरह से खैर नहीं होती, बच्चा भी कोई नहीं देते हाँ, घरों में बैठ के ऐसे ही पेरेंट्स बस। आए रहे, हाँ, लेकिन वो जो एक होता है ना स्कूल जाके और वो खौफ होता है कि नहीं भी पढ़ना है, वहाँ टीचर पूछेगा, वो चीज़ें होंगी, तो वो वाली बात नहीं है। तो इसलिए पंक्चुअलिटी आ जाती है बच्चे इसलिए में, चाहिए बच्चा हुकूमत को रेगुलर ऐसे आता है। स्कूलों के हाँ, खोलने के हवाले से, कोई टाइमिंग के हवाले से, कोई क्लासेस जो जिनके एग्जाम है उनके हवाले से कोई ऐसे लाइमबल तैयार किया जाए ताकि वो बेचारे बच्चे जो है उनका साल ज़ाया ना हो, उनकी पढ़ाई में हर्ज ना आए, और ये सारी चीज़ें जो स्कूल की चलती रहे, उनकी पढ़ाई भी चलती रहे। वादन भी परेशान है काफ़ी हद तक कि बच्चे जो तरह से पढ़ते नहीं, मोबाइल पकड़ा है, गेमें खेल रहे हैं, जो बैठे हैं उनको क्या पता है वो गेम खेल रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ज़्यादातर तो घरों में यही होता है, वो सेपरेट कमरे में बैठ जाए, मेरी ऑनलाइन क्लास है जी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, तो वादन कहते हैं तो यार ये पढ़ रहा है ऑनलाइन क्लास, वो उधर चाहिए खेलाओ चाहे कुछ कराओ, कैसे उसको आगे नहीं किया जा सकता, बार बार तो नहीं किया जा सकता, तो इरिटेट होते हैं बच्चे। सही। तो इस हवाले से स्कूल की जो है ना वो उस पे गौर करना चाहिए। अच्छा जी, फल, सब्जियां और दीगर जो शहद-ओ-नोश है, इनकी मुसलसल फ्राहमी के लिए क्या हिकमत अमली कोई सामने आ रही है, क्या किया जा रहा है? बाहर खास तो तौर पे फ्रूट्स। जो लोकल चीज़ें यहाँ की हैं, जो लोकल यहाँ पे पैदा होती हैं, उनकी तो सप्लाई में कोई मसला नहीं है। किराए बढ़ने से उनके खर्चात बढ़े हैं, तो वो कीमतें भी बढ़ गई हैं, जी। बढ़ा दी उन्होंने। और जो बाहर से तो वो तकरीबन जो है नहीं आ रहे, दूसरे लफ्ज़ों में ऑयल और गैस आ रही है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो ईरान से इस रास्ते से आ रही थी वो नहीं आ रही। वो आपको मसला है कि भाई वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में हमारे साथ उनकी टेंशन है, जंग उनके साथ है, अभी कुछ दिनों के लिए रुकी है, लेकिन बॉर्डर तो नहीं खुले अभी, ना खुल सकते, इसलिए ये हमें अमेरिका थोड़ा सा मुसलसल अटैक किए जा रहा है, एक तरफ सीज़फायर का कहता है और फिर दूसरी तरफ अटैक भी जारी हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल। ना? वो जब तक वो बैठ के उसकी कंक्रीट कोई आउटपुट सामने नहीं आ जाती, हाँ, उस वक्त तक तो ये रुकने वाली नहीं है ना, रुकेंगे, क्योंकि इसराइल ने धमकी लगा दी, उसने कह दी मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हो रहे हैं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जंग जारी रखूंगा। तो इसी वजह से फिर ईरान को एंगेज किया हुआ है, वो मुज़ाकरात भी आएगा, और अमेरिका के साथ अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जंग अमेरिका के साथ खत्म होगी उसकी। इसराइल का तो कोई नुमाइंदा अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ कि आएगा या नहीं आएगा, हमारे तो आ भी नहीं सकता, हमारे तो अलाउ ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ना उनको वीज़ा अलाउ है ना वैसे, तो वो तो आप छोड़ दें कि इसराइल जो जंग में शामिल होगा। हाँ अगर वो नहीं करेगा या आप समझेगा कि मैं ज़्यादा लड़ियाँ देता तो उसको नुकसान होगा, उसकी वजह होगी जब सारे लोग बैठ के फैसला करेंगे जंग बंद हो गई है, तो जब वो बंद नहीं करेगा तो फिर उसका साथ कौन देगा, मुझे ये बताएं ना। जब साथ नहीं देगा तो फिर उसके बाद उसकी तो पिटाई और ज़्यादा होगी, फिर बाकी भी जो मुल्क है जो उस वक्त इस मुज़ाकरात में शामिल है वो भी सोचेंगे कि यार ये किस तरह का मुल्क है, इस वजह से सारा दुनिया पे अफरा पड़ी हुई है, जंग भी जो है ख़त्म नहीं हो रही है, इसने तो खून की एक होली खेली हुई है, जैसे गजा के अंदर इसने लाख बच्चे मासूम बच्चे मार दिए, शहीद कर दिए, और ईरान के ऊपर पहला जो अटैक किया है वो इतने ज़्यादा किस्म की बच्चियां जो है वो बेचारी शहीद हुई है, और इसकी तो ना सिर्फ हम इसकी मदद कर रहे हैं बल्कि मदद भी कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस तरफ आ गया। ट्रंप को बहुत ज़्यादा हज़ीमत उठाना पड़ी है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना करना पड़ा अपने लोगों की वजह से। अब ईरान के अंदर, अब इसराइल की बात करें तो वहाँ पे 10,000 यहूदी जो है ना बाहर बैठे, उन्होंने कट किया, उन्होंने कहा जी सहूलियत हमारा मकसद ही नहीं है, ये रियासत का काम है, रियासत सुनी हो सकती है, हम नहीं, हमारा मजहब नहीं चाहता कि हम जंग करें और ऐसे करें, मन के साथ रहना चाहिए। अब वहाँ पे भी जो मजारे फूट पड़े, और यकीनी बात है जब इस तरह की सूरत हाल होगी दोनों तरफ, अमेरिका के अंदर सेनेटर उसको ट्रंप के मुंह के ऊपर उसको जो है बुरा भला कह रहे हैं कि ये जंग आपने क्यों थोपी है ईरान के ऊपर, क्या आपका बिगाड़ा था ईरान ने, आपका तो कुछ भी नहीं, तो आपने सिर्फ एक बंदे के कहने पे ऊपर जब पूरी कौम को और सारे वसाइल को झोंक दिया, किसकी वजह से, ये किससे ज़्यादा लिया आपने, अब उसको फायर और ये सारे जो हैं वो इक़दाम किए जा रहे हैं, इस तरह के ऐलान भी सामने आ रहे हैं। अशरफ साहब, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुख्तसर मैं चाहती हूँ आप हमें कमेंट क्या देना चाहेंगे, हुकूमत को चाहिए कि सप्लाई चेन को बेहतर करें, इसकी तरफ तवज्जो दें, जैसे ये मुतरक थे रमज़ान में, अब भी पूरी टीम जो अपनी उसको मुतरक करें और उनको बैठा के मीटिंग्स करें, मीटिंग करके, और मीटिंग खुद ही करें, अफसर आपस में मीटिंग करके वो बात तय कर लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं ना, आप काश्तकारों के नुमाइंदों को साथ बिठाएं, आप बड़ियों के जो एसोसिएशन है उनके जो सदूर हैं, जो उनके नुमाइंदे, उनको साथ बिठाएं, उनको बिठा के पूछे भाई कहाँ मसला है, क्यों नहीं हो रहा ये सारा मसला हल,
बताएं हमें कैसे क्या करना है, और उनको उनकी मशावरत के साथ तजावीज़ हैं वो सामने लेके आए, उस पर ऊपर अमल करें, जो सप्लाई चेन है उसको बेहतर कर लें। और उसके बाद मैं नहीं समझता कि सप्लाई चेन अगर बेहतर हो जाती है, स्टोरों में जो माल पड़ा हुआ है ज़रा उसको निकलवाएं। आज तो पंजाबी असेंबली का इजलास भी है, सुना है, वो महंगाई को लेकर के क्या करेंगे। इनकी 2 महीने की तनख्वाहें जमा करवाएंगे, जिनकी 2 लाख से ज्यादा सैलरी है सरकारी मुलाजम की, सरकारी सरकारी मुलाजम ये हम यहाँ पे 2-3 लाख से ज्यादा हुक्मरानों की बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी और दूसरे जो मैं भी वो नीम सरकारी 2 लाख आप मैं वो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि 2 लाख पे तो एक आपको पता ही है सरकारी मुलाजिम की तो हम समझ सकते हैं वो ग्रेड उसमें आ जाते हैं। ग्रेड हिसाब से ही है, तो वो उन्होंने कट लगाए अच्छे खासे ऊपर गए, जिनकी 25-30 लाख सैलरी है माहाना, उन पे बहुत ज़्यादा कट लगा है। तो वो कर तो रहे हैं, हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है और करना भी चाहिए। अब PSL की देख लेंगे, उसमें भी उन्होंने अवाम को मना किया है कि जो अगर अवाम आएगी, गाड़ियाँ चलेंगी, पेट्रोल जलेगा, फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ना करवाए ना, तो नहीं ना करवाने से मुराद है कि इवेंट है, उसको आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपने इंटरनेशनल प्लेयर को बुलाया हुआ है, वो क्या इम्पैक्ट जाएगा। दूसरा उनको पेमेंट्स करनी है, वो देनी है ना। तो अगर खाली स्टेडियम में मैच हो जाएगा कोई बात नहीं, हम टीवी पे वैसे भी ज़्यादा लोग जो है, कोई 90% लोग तो घरों में बैठ के टीवी पे ही देखते हैं, वो 5%, 10% मेरा लोग नहीं जाते ख्याल हैं मैच होगा लाहौरिया घरों में बैठ के देखेंगे। नहीं तो वो क्या कहाँ जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, चले बहुत अल्लाह गुला शुक्रिया करेंगे। अशरफ मेहताब साहब आपके आने के लिए, आज बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।